एस्टीम पेरेंट्स, सत श्री अकाल जी। पेरेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी हैं। उसी के लिए ये एक वीडियो का संदेश तैयार हो रहा है। आज की जो बातचीत है ये उन पेरेंट्स के साथ है जिनके बच्चे हमारे स्कूल में 9th, 10th और 12th 9वीं 10वीं और 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स के लिए ये आज का एक संदेश बनाया गया है। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये निवेदन करूँगा कि वो समय निकाल कर ये मैसेज ज़रूर सुने। पेरेंट्स, इस बात से तो आप सभी सहमत होंगे कि जो बच्चों की शिक्षा है ये अपने आप में एक बहुत नाजुक काम है और कठिन काम है। बच्चों को सही मायने में अगर हमने शिक्षित करना है तो उनको इम्तिहानों के लिए भी तैयार करना है, ज़िंदगी के लिए भी तैयार करना है, उनकी आदतों के ऊपर भी हमें काम करना है, उनके रूटीन के ऊपर भी हमें काम करना है और उनके जो दिमागी झुकाव हैं उनके ऊपर भी हमें काम करना है, उनकी सोच के ऊपर भी हमें काम करना है, उनके चरित्र के ऊपर भी हमें काम करना है। अगर हम इन सभी एरियाज़ में काम करने में कामयाब होते हैं तो हम सही मायनों में ये कह सकते हैं कि हमने बच्चों को शिक्षा दी है या हमने उनको शिक्षित बनाया है। केवल एक अच्छा विद्यालय या अच्छा स्कूल चुनकर अगर हम माता पिता ये सोचें कि हमारा काम पूरा हो गया तो ऐसा नहीं है। कोई भी स्कूल हो, हर स्कूल के अध्यापक को हमेशा माता पिता के सहयोग की आवश्यकता रहती है। माता पिता के सहयोग के बिना बच्चे की जो शिक्षा है ये संपूर्ण नहीं हो सकती। माता पिता और पेरेंट्स का आपसी तालमेल जितना अच्छा होगा उतना बच्चे की शिक्षा में बच्चे को सहयोग मिलेगा, उसको उत्साह मिलेगा, उसका जोश बढ़ेगा। ये तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। पीटी मीट या पेरेंट टीचर मीट जब हम करते हैं तो तब ये जो तालमेल कितना है या कितना नहीं है ये नज़र आता है। जब पेरेंट्स समय निकाल कर स्कूल में आते हैं, अध्यापकों को मिलते हैं और स्कूल भी बाकी सारे कामों से समय निकाल कर पेरेंट्स को समय देता है तो एक तालमेल इस्टेब्लिश होता है, एक तालमेल अपनी जगह बनाता है स्कूल में। वो तालमेल है तो शिक्षा है, वो तालमेल नहीं है तो शिक्षा नहीं है। तो पीटी मीट के दौरान हमें पेरेंट्स का इनपुट मिलता है। अगर पेरेंट्स बच्चे की पढ़ाई से, उसकी आदतों से, उसके रूटीन से, उसके जो झुकाव हैं उनसे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, उनको पूरी तसल्ली है, तो पेरेंट्स स्कूल में आकर हम अध्यापकों को अपना आशीर्वाद दें, अपनी शाबाशियाँ दें। वो शाबाशियाँ हमारा उत्साह बढ़ाती हैं और अगर कहीं कमी रह रही है, शिक्षा में कोई कमी रह रही है, हमारे पढ़ाने के ढंग में कोई कमी रह रही है, बच्चों की आदतों में हमें कोई कमी पेशी नज़र आ रही है तो उसकी जानकारी स्कूल को दी जाए। वो जानकारी भी हमारी मदद करेगी और वो शाबाशियाँ भी हमारी मदद करेंगी। लेकिन अगर दोनों ही मिसिंग हैं तो इसका मतलब तालमेल ही नहीं है और जब तालमेल ही नहीं है तो फिर हम कुछ भी कर लें,
हमारे काम का जो एक सही असर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंचता है। बच्चे जब स्कूल से जाते हैं, तो वो स्कूल के बच्चे बनकर अपने घरों में जाते हैं। तब वो माता-पिता के बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चे हैं जब वो यहाँ से जाते हैं। अब हमारे बच्चों को देखना तो माता-पिता की ज़िम्मेवारी है कि वो देखें, उनको पढ़ाएँ नहीं, लेकिन इतना तो देखें कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। इतना तो देखें कि बच्चे स्कूल से क्या करके आए हैं, उन्होंने अपनी कॉपी पे कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, किताब में कुछ अंडरलाइन किया है या नहीं किया है। ये तो माता-पिता कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इतना समय तो सभी माता-पिता निकालते हैं। और उसमें जो बच्चा काम करता है, या जो बच्चे ने अपनी कॉपी पे काम किया है, अगर किया है, तो माता-पिता इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चा वो पढ़े भी और उसको दोहराए भी। जो डायरी के ऊपर काम दिया गया है, माता-पिता उसके ऊपर साइन करें और फिर ये देखें कि बच्चा वो काम करे। और अगर ये बच्चा सब कुछ नहीं करता, उसको समझाएं। बच्चा नहीं समझता, कुछ और काम करने लग पड़ता है, तो स्कूल को उसकी जानकारी दें। तो आज का एक दिन ऐसा था, जबकि माता-पिता से ये अपेक्षा थी कि वो स्कूल में आएँ और वो जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके बारे में स्कूल को जानकारी दें। इसी तरह से जो स्कूल ने इस नए सेशन में बच्चों को देखा, उनको पढ़ाया, उनको असेस किया, उनके टेस्ट लिए, वो सारे मार्क्स हमने पेरेंट्स को बताने थे। बच्चे का क्लासरूम बिहेवियर कैसा है, उसमें कहाँ कमियां हैं, उसके ऊपर स्कूल ने क्या प्रयास किया है, उस प्रयास के बाद क्या अपेक्षा बच्चों से की जा रही है, उसकी जानकारी पेरेंट्स को हमने देनी थी। स्कूल में जो और बच्चों को आई मीन 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी पेरेंट्स को देनी थी। लेकिन जब पेरेंट्स वहाँ पर पहुँचे ही नहीं, तो हम अपना इनपुट उनके साथ साझा कैसे करें। तो आज काफ़ी पेरेंट्स थे जो कि आज नहीं आए, और जो पेरेंट्स आए, उनके बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर जवाबदेह बनेंगे, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो कमियां घर में नज़र आती हैं, उसकी जानकारी स्कूल को मिली, और जो कमियां स्कूल में नज़र आती हैं, उसकी जानकारी पेरेंट्स को मिली। इस तरह से पेरेंट्स भी आगे से बच्चे को प्रेरित करेंगे कि वो स्कूल में किसी प्रकार की कंडक्ट को लेकर या अपने काम को लेकर कोई कमी ना दिखाए। ये पेरेंट्स कोशिश करेंगे। स्कूल ये कोशिश करेगा कि जो कमियां बच्चे की घर में नज़र आ रही हैं, वो ना आए, उसके लिए हम उसको प्रेरित करें। लेकिन जो पेरेंट्स आए ही नहीं, उनके बच्चों को आई मीन क्या फीडबैक या उनके बच्चों को हमारी तरफ से क्या इनपुट मिलना चाहिए, उसका तो हमें ही नहीं पता। क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चला कि बच्चे अपने घर में किस प्रकार से अपने काम के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं। हमें वो जानकारी ही नहीं मिली, ना ही पेरेंट्स को हम कुछ बता पाए। इसका मतलब पेरेंट्स भी बच्चे के ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, हम भी बच्चे को कुछ समझा नहीं सकते हैं। सो इसमें एक और जो बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो ये होता है कि अगर मैं एक बच्चा हूँ और मेरे माता पिता मेरे स्कूल की पीटी मीट बाकायदा तौर पे अटेंड करते हैं, जो बातें टीचर्स बताते हैं उसको नोट करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, बच्चे की जो कारगुजारी स्कूल में रहती है उसको नोट करते हैं, उसको लेकर बच्चे को प्रेरित करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। ओके, तो वो बच्चा हमेशा ये सोचता है कि मेरी पढ़ाई मेरे माता पिता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मेरी पढ़ाई के लिए मेरे माता पिता समय निकालते हैं, मेरी पढ़ाई में जो पॉइंट्स हमारे अध्यापक उनको बताते हैं उसको नोट करते हैं, मुझे घर जाके गाइड करते हैं। तो बच्चा हमेशा ये सोचता है कि मेरे माता पिता के लिए मेरी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे भी अपनी पढ़ाई को बहुत महत्व देना है। लेकिन अगर मेरे माता पिता मेरे स्कूल में पहुंचते ही नहीं, मैं स्कूल में अच्छा कर रहा हूं उसको जानने के लिए भी नहीं आते, मैं स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा हूं उसको जानने के लिए भी नहीं आते,
तो मैं एक बच्चा होने के नाते ये सोच सकता हूँ कि मेरे माता-पिता को मेरी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं। और बच्चा होने के नाते मैं ये भी सोच सकता हूँ कि अगर मेरी पढ़ाई में मेरे माता-पिता को रुचि नहीं, तो मुझे अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंट समझने की क्या आवश्यकता है? मैं एक बच्चा होने के नाते अपनी पढ़ाई को अपने माता-पिता के नज़रिए से देखता हूँ। तो अगर माता-पिता का नज़रिया ये है कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, तो एक बच्चा होने के नाते मैं भी यही सोचूँगा मेरी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। अगर माता-पिता की नज़र में मेरी पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं, तो एक बच्चा होने के नाते मैं भी ये सोच सकता हूँ कि मेरे लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं। सो अ, आज हमारे स्कूल में क्योंकि सभी बच्चों की ही पीटी मीट थी, जो छोटी क्लासेस हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी यहाँ तक कि 8th तक, आई मीन बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल में आए। जो बहुत छोटे बच्चे हैं वहाँ पर तो कोई ऐसा बच्चा था ही नहीं जिनके पेरेंट्स स्कूल में नहीं आए। अब तब से मेरे दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है कि क्या छोटे बच्चों को ही माता-पिता के मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है? जो बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ रहे हैं, क्या ऐसे बच्चों को माता-पिता के मार्गदर्शन की, उनकी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती? मेरे मुताबिक जो बच्चे बड़े हैं और उनका करियर उनके ठीक सामने है, उनकी मंज़िल उनके ठीक सामने है, उनको 21वीं सदी का जो कड़ा मुकाबला है, उस मुकाबले में उनको भाग लेना है और कुछ अच्छा करके दिखाना है। उनको तो अपने माता-पिता के सहयोग की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो उनके माता-पिता उनको सहयोग देने के लिए स्कूल में अगर नहीं आते, तो उनसे मेरा प्रश्न है कि वो क्यों नहीं आते? सो मैं माता-पिता से यही गुज़ारिश करूँगा कि भविष्य में जैसे नर्सरी के, एलकेजी के, यूकेजी के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जैसे वो बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ स्कूल में आते हैं टीचर्स से बच्चों के ऊपर फीडबैक लेने के लिए और अपना फीडबैक टीचर्स के साथ साझा करने के लिए, वैसा ही उत्साह 9th से 12th तक के जो पेरेंट्स हैं, उनको भी अपने बच्चों के लिए होना चाहिए। और जब-जब स्कूल रिक्वेस्ट करे कि समय निकाल कर पेरेंट्स स्कूल में आएँ, तो गुज़ारिश है पेरेंट्स से कि वो समय निकाल कर ज़रूर आएँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।